नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। आज भले ही हमें यहां पर लोकसभा चुनाव में एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। लेकिन चुनाव से पहले, प्रथम चरण से भी पहले, सभी मीडिया चैनल्स के द्वारा, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, बल्कि इसे ठग बंधन का नाम दिया गया था। यह भी कहा जा रहा था कि 2024 में तो कोई फाइट ही नहीं है, अब विपक्ष को 2029 की तैयारी करनी चाहिए। बल्कि प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया था कि मैं तो 2029 की तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं 2047 की तैयारी कर रहा हूं, जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब आज स्थिति यह है कि 2024 में ही एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पिछड़ रही है। ऐसा अपने आप ही नहीं हो गया है, इसके पीछे इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। वो रणनीति क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने अपनी अच्छी बेहतरीन प्लानिंग के साथ यहाँ पर एनडीए को पीछे छोड़ दिया है। बल्कि ये भी बताएंगे कि किस तरीके से किन स्टेट में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन की इस चुनाव के लिए क्या रणनीति है। बड़ी सिंपल सी रणनीति थी। इसमें पूरे भारत को इंडिया गठबंधन के जो नेतृत्व है, जो लोग इसके थिंक टैंक हैं, उन्होंने इसे 3 भाग में बांटा हुआ था। ये आपके सामने भारत का मैप है, 3 भाग में बांटा हुआ था। पहला जो हिस्सा है ये हमारा पूर्वी तट, ये भारत का पूर्वी तट है जो कि बंगाल की खाड़ी के सामने आता है। इसमें ये जो प्रदेश हैं किनारे के, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये पहला हिस्सा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कमजोर है। यहां पर इंडिया गठबंधन का सीधा सा प्लान था कि कुछ भी हो जाए, भाजपा बहुत ज्यादा जो प्रयास कर रही है इन क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ाने की, यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में, इसमें ये सफल ना हो। और अभी जब हम सीटों के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें इंडिया गठबंधन को कितनी सफलता मिली है। दूसरा जो हिस्सा है इस रणनीति का, भारत को यहां पर बांटा गया है उन क्षेत्रों में जो बैटल ग्राउंड है। बैटल ग्राउंड है मतलब जहां बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर होनी है। इस कैटेगरी में आता था कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये वो 4 प्रदेश हैं जहां मुकाबला बहुत जबरदस्त होने जा रहा था। ऐसा इंडिया गठबंधन के थिंक टैंक ने आकलन किया था। एनडीए का भी ऐसा ही आकलन था कि यहाँ कुछ तगड़ा मुकाबला होगा। तो ये वो 4 प्रदेश हैं, कर्नाटक, गोवा, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां पर कांटे का मुकाबला होना है। तो इसमें था कि किसी भी तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को गिराना है नीचे, अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सके इस क्षेत्र में सीट जीतनी है। और इसके बाद जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है पूरा, उसमें आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और इधर के जो भी छोटे प्रदेश हैं, जैसे आप समझिए कि उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सभी, दिल्ली वगैरह। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें भाजपा का डोमिनेंस इतना जबरदस्त है कि अगर हम गुजरात की बात करें तो 26 में 26 सीट 2019 में यहां पर भाजपा जीत गई थी। बल्कि आप गुजरात कहेंगे कि केवल जो है यहां पर प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ उनका गृह क्षेत्र है तो जीत गए होंगे। आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 80 लोकसभा सीट है, जिसमें से 78 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उत्तर प्रदेश में यहां पर 64 सीट जीत गया था एनडीए गठबंधन। उत्तरांचल और हिमाचल की सभी सीट, हरियाणा की सभी सीट, दिल्ली की सभी सीट यहां पर जीत गई थी भाजपा। तो ये बात इंडिया गठबंधन का थिंक टैंक भी अच्छी तरह से समझता था कि यहां पर भाजपा के प्रभाव को धीरे धीरे कम करना है, कम से कम सीट जीत पाए। ऐसा नहीं कि हम यहां पर ज्यादा सीट जीत जाएंगे, लेकिन भाजपा को कम से कम पर रोकना है। तो इस रणनीति के साथ शुरुआत हुई थी। लेकिन सरप्राइज आया उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। यहां पर भारतीय जनता पार्टी, जिसका डोमिनेंस बिल्कुल बताया जा रहा था, उसकी हालत चुनाव के तीसरे चरण तक बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो अब हम जो है देखते हैं, ये थी रणनीति कि किस तरीके से रोकना है भाजपा को, अब इसमें कितना सफल हुए हैं। उसके लिए हम चल रहे हैं देखने
कि किस तरीके से यहाँ पर सीटें आने जा रही हैं। तो जैसा मैंने सबसे पहले बताया कि वो हिस्सा जहाँ पर भाजपा कमजोर है, शुरुआत करेंगे केरल से। इसमें आते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, यानी तटवर्ती भारत। तो इसमें केरल में 20 लोकसभा सीट है, जिसमें से 20 की 20 सीट इंडिया गठबंधन केरल की जीतने जा रहा है। आपके लिए मैप थोड़ा आपकी सुविधा के लिए बड़ा कर देते हैं अब। तो केरल की जो ये सीटें हैं, ये ग्रीन कलर का केरल है, यहाँ पर 20 की 20 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसी तरह तमिलनाडु में 39 सीट है। भाजपा ने लगातार, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद केरल और तमिलनाडु की लगातार जो है यात्रा की है, लेकिन उसके बावजूद तमिलनाडु की 39 सीट भी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक सीट भी भाजपा को मिलने नहीं जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भाजपा को कुछ हद तक सफलता मिल रही है, क्योंकि यहाँ की 25 में से 5 सीट भाजपा जीत रही है, एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जबकि 11 इंडिया गठबंधन को और 9 अन्य राजनीतिक दल को मिलेंगे। इसके बाद हम उड़ीसा भी देख लेते हैं इसी में। तो उड़ीसा में ये देखिए, आंध्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, और इस 21 लोकसभा सीट में से 4 एनडीए को मिल रही है, 6 इंडिया गठबंधन को मिल रही है और 11 बीजू जनता दल को मिल रही है, जो कि ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना ही एनडीए का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति में काफ़ी ज़्यादा सफल रहा है। थोड़ा सा दिक्कत आंध्र प्रदेश में हुई है, बाकी जगह पे 100% सफलता मिली है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे बैटल ग्राउंड स्टेट की। बैटल ग्राउंड स्टेट जैसा मैंने आपको बताया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कर्नाटक की। कर्नाटक में बैटल ग्राउंड मतलब वो जगह जहाँ पर भाजपा भी तगड़ी है और इंडिया गठबंधन भी मजबूत है, यहाँ कांटे की टक्कर होनी थी। तो इसमें जो 28 लोकसभा सीट है, इसमें से एनडीए को 9 सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 19 सीट मिल रही है। तो देखिए, बैटल ग्राउंड का जो पहला किला था, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को सफलता मिल गई है, यहाँ पर एनडीए आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, दूसरा बैटल ग्राउंड जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। यहाँ पर 48 लोकसभा सीट है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। भाजपा की यहाँ कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, जहाँ पर 17 जो है एनडीए को मिल रही है, यानी भाजपा के गठबंधन को मिल रही है। हालांकि अब इसका कोई गठबंधन बचा नहीं है। शिवसेना जो इसका मुख्य समर्थक दल था यहाँ पे, वो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुका है। तो यहाँ पर 17 एनडीए को मिल रही है, 29 इंडिया गठबंधन को मिल रही है और 2 अन्य को मिल रही है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही राजनीतिक दलों को भाजपा ने यहाँ पर तोड़ लिया था और बेईमानी से, धूर्तता से, छल कपट से अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम भी देखने को मिल गया है। सबक सीख लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो महाराष्ट्र, इसके बाद हम बात करेंगे बिहार और पश्चिम बंगाल की। तो इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, बिहार। अब देखिए, बिहार में जो है 40 लोकसभा सीट है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया गठबंधन के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। 40 में से यहाँ पर एक वक्त तो लग रहा था कि इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर लेगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमजोरी को आंकते हुए किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से तोड़ लिया, अपने साथ मिला लिया। जिससे कितना फ़ायदा मिला है, कुछ हद तक फ़ायदा ज़रूर मिला है, लेकिन उसके बावजूद बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 18 ही एनडीए जीत रहा है, जबकि 21 पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। हालांकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया को सुनेंगे तो आपको मिलेगा कि ज़्यादातर सीटें अभी भी एनडीए जीत रहा है, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। यहाँ तेजस्वी यादव ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। चौथा ये बैटल ग्राउंड स्टेट है और पश्चिम बंगाल, ये आप देख सकते हैं वाइट कलर या बहुत हल्के येलो कलर का है। तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, जिसमें से 9 सीट एनडीए जीत रहा है। पिछली बार 18 सीट भाजपा ने जीती थी, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस चौथे बैटल ग्राउंड में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है और यहाँ पर 33 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। तो पहले 2 फेज में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अपनी स्ट्रैटेजी में सफल रहा है।
अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के डोमिनेंस वाले क्षेत्र में, यानी जहां पर भाजपा एकदम मजबूत मानी जा रही थी पिछले चुनाव में, इसने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया है। तो उसमें जो है पहला है गुजरात। गुजरात में 26 सीटों में से इस बार एनडीए को सिर्फ 17 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 9 सीट मिल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसका कांग्रेस के साथ गठबंधन है। इसके अलावा राजस्थान की 25 में से 15 सीट एनडीए को मिल रही है और 10 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को। ये बहुत बड़ा झटका है भाजपा के लिए। यहाँ की सभी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी पिछली बार, और अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराया है भाजपा ने, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा को निश्चित रूप से एक बड़ा झटका लगा है। इसके बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, इसमें से 15 पर एनडीए जीत रही है और 14 पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो अब आप देखिए कि जो बैटल बिल्कुल भाजपा का गढ़ था, जिसको एकदम कह रहे हैं, जहां भाजपा क्लीन स्वीप कर रही थी, जहां पर इन 3 प्रदेश में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 80 सीटों में से 78 पर भाजपा जीत गई थी, वहां भारी नुकसान इस बार भाजपा को हो रहा है। सबसे बड़ा सरप्राइज उत्तर प्रदेश से आया है, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। यहां बताया जा रहा था कि 70, 75, 80 तरह तरह के आकलन थे। इस बार ये अब की बार 80 पार के नारे का बहुत सामना किया है हमने भी, लेकिन यहाँ पर 80 में से 46 सीट ही एनडीए गठबंधन जीत पा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 42 सीटों पर जीत मिल रही है। अन्य को भी 2 सीट मिल रही हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना की। तो आपने अभी तक देखा कि जो डोमिनेंस वाला है, बल्कि तेलंगाना से भी पहले हम ये बिल्कुल डोमिनेंस वाली बात कर लेते हैं, जिसमें बचा है हरियाणा, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा की 10 में से जो 10 सीट जीत लिया था भाजपा ने, इस बार केवल 4 सीट मिल रही है। इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिल रही है। दिल्ली में 7 सीट थी, यहाँ बीच में ये छोटा सा पॉइंट है व्हाइट कलर का, 7 सीट थी, इसमें से 2 इस बार एनडीए को मिल रही है और 5 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। पिछली बार भाजपा ने 7 की 7 यहाँ पर जीत ली थी। इसके अलावा हिमाचल में, हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से कंगना रनावत भी चुनाव लड़ रही हैं, जो कि बेहतरीन अभिनेत्री हैं, अपने बेहतरीन अभिनय और वाहियात बयानों के लिए जानी जाती हैं। तो 4 सीट में से यहाँ पर 2 एनडीए को मिल रही है और 2 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा उत्तराखंड, जहाँ की सभी सीट पिछली बार भाजपा ने जीती थी, 5 सीट है, जिसमें से 3 एनडीए को और 2 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा है अपने ही किले में, अपने मजबूत गढ़ में, जहां पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा क्लीन स्वीप करती नजर आई है। तो अब हम बात करेंगे तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश के बगल का क्षेत्र है तेलंगाना। इस मैप में नहीं दिख रहा है क्योंकि अब पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, बाद में तेलंगाना अलग हो गया है। तो समझिए अब जो तटवर्ती हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश है और जो बीच का हिस्सा है महाराष्ट्र से सटा हुआ, कर्नाटक से सटा हुआ, ये तेलंगाना है। तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, जहां पर 6 एनडीए को और 11 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर अब हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, ये है पंजाब, जिसमें से 1 एनडीए को मिल रही है सिर्फ, 10 इंडिया गठबंधन को और 2 अन्य को मिल रही है। तो किसानों और सिख समुदाय की नाराजगी। इसके अलावा भाजपा कभी भी बहुत मजबूत पार्टी नहीं रही है पंजाब में, पिछले लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 2 सीट जीती थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। सबसे ऊपर 6 लोकसभा सीट है, 2 एनडीए को मिल रही है और 4 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, ये ग्रीन कलर का झारखंड है, इसमें से 7 एनडीए को और 7 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके बाद ये है स्काई ब्लू कलर का छत्तीसगढ़, यहाँ पर 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से 5 एनडीए और 6 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की बात हो चुकी है। असम ये देखिए पिंक कलर का है, यहाँ पर आपके सामने जो पिंक कलर का है, तो यहाँ पर 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 7 एनडीए को मिल रही है और 7 ही इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद है सिक्किम, ये है सिक्किम, इसके इधर भूटान है, इधर नेपाल है और ऊपर चाइना है। तो सिक्किम में सिर्फ 1 लोकसभा सीट है, छोटा सा बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, कभी मौका लगे तो ज़रूर जाइएगा। यहाँ की 1 सीट एनडीए जीत रही है।
इसके बाद है मेघालय। मेघालय में 2 लोकसभा सीट है। ये है मेघालय, हरे रंग का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है सारी दुनिया में। चेरापूंजी में पहले होती थी, लेकिन अब चेरापूंजी से भी ज़्यादा बारिश मानिसराम नाम की जगह पे हो रही है, जो कि मेघालय में ही है। तो यहाँ पर भी जो है 2 सीट है, जिसमें से एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन को मिली है। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल चाइना के से छुआ हुआ हिस्सा, यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। नागालैंड चाइना से नीचे, ये रेड कलर का, यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए को मिल रही है। इसके बाद है मणिपुर, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दंगे हो रहे हैं। यहाँ पर भी 2 लोकसभा सीट है और दोनों ही इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे मिजोरम की, उसके नीचे ये मिजोरम का हिस्सा आता है। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा प्रदेश है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर भी 2 लोकसभा सीट है और दोनों ही इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। माफ़ करिएगा, त्रिपुरा में 2 सीट है, एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और एक एनडीए के खाते में जा रही है। इसके बाद आता है गोवा। गोवा आप देखिए, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में अरब सागर के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है भारत का गोवा। यहाँ पर सिर्फ 2 लोकसभा सीट है, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन को मिल रही है। पांडिचेरी यहाँ मैप में नहीं दिख रहा है, ये तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु के भीतर ही एक जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए को मिल रही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इस मैप में नहीं बना है। यहाँ समुद्र है, यहाँ छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है, जहाँ पर 1 लोकसभा सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, एनडीए जीतने जा रहा है। इसी तरह इसके बाद लक्षद्वीप है, यहाँ जो केरला के आगे इधर छोटे छोटे द्वीप हैं, काफ़ी छोटे, अंडमान से भी ज़्यादा छोटे। यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ भी 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए को मिल रही है। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप, यहाँ गुजरात में जो है 2 लोकसभा सीटें हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन दोनों में से एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 205, इंडिया गठबंधन को 307 और अन्य को 31 सीट मिल रही है। तो ये थी इंडिया गठबंधन की रणनीति। इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये एक अच्छी रणनीति है? कितनी आपको लग रहा है कि इसमें सफलता मिलेगी? आप क्या बताना चाहते हैं कि टोटल सीट कितनी होगी और किस प्रदेश में कौन भारी पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वोट देने ज़रूर जाइएगा। यहाँ हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वोट देने नहीं जाते। आप सभी से निवेदन है, वोट देने ज़रूर जाइएगा।